अपने गुरु जयंतीलाल जी महाराज के प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था और आपके एक भाव, जो भी यहाँ पर आया और जिसने भी अपने भावों की अभिव्यक्ति दी, सहजता, सरलता, जटिलता नहीं थी और बहुत ज्यादा आडंबर शब्दों का नहीं था। जैसा उन्हें जयंतीलाल जी महाराज का जीवन लगा था वैसा ही उन्होंने यहाँ शब्दों के अंदर पेश किया। और सुनकर, कई घटनाएं सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी किसी संत के बारे में बोलते हैं या सुनते हैं, हम लोग कानों से नहीं सुनते, हम कहाँ से सुनते हैं? दिल से सुनते। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे श्रावकों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मुझे एक बात बहुत टच हुई। मुझे नहीं पता कि आपने उनका जीवन कौन से एंगल से और कौन सी दृष्टि से देखा, क्योंकि सबका अपना अपना क्या होता है, नजरिया है, अपनी अपनी दृष्टि, और जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसे ही आपको अपनी सृष्टि नजर आती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अभी कुछ शरण का पाठ कर रहे हैं, सुधर्मा की दृष्टि के अंदर महावीर क्या है? सब कुछ है, उन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ज्ञान देखेंगे तो महावीर का, दर्शन देखेंगे तो महावीर का, चारित्र देखेंगे तो महावीर का, संयम देखेंगे तो महावीर का। सिर्फ उन्हें कौन नजर आता है? अगर मैनू पर्वत भी देखा तो उसमें भी कौन नजर आ रहे हैं? महावीर। समुद्र देखा तब भी उसमें कौन नजर आ रहे हैं? सूर्य देखा उसमें भी कौन नजर आ रहे हैं? चंद्र देखा तो उसमें भी महावीर। ऐसा ही कल मैंने देखा, आपको भी कौन नजर आ रहे थे? जयंतीलाल जी महाराज। और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का एक्सप्लेन था, लेकिन मुझे एक बात जयंतीलाल जी महाराज के जीवन की बहुत अच्छी लगी कि वे ज्ञानी थे। चमत्कार, ये सारी बातें मुझे कुछ गौण लगती है, लेकिन उनके जीवन का जो पाठ कर सबने जो बोला, उन्हें बहुत गहरा क्या था? ज्ञान था। उसमें कई श्रावक यहाँ पर बोल कर गए, जब वे कुमारपाल के साथ कुमारपाल के साथ जिस समय वे वार्तालाप करते, या शास्त्रार्थ या किसी भी एक चीज के ऊपर गहन डिस्कशन करते, उस समय उन्हें क्या नहीं लगती थी? भूख नहीं लगती थी। कहां गया कर उन्हें पीने के लिए पानी लाकर भी दिया जाता था, तो वे क्या नहीं करते थे? पानी नहीं पीते थे। मैं एक बात पूछूं, आप भी प्रवचन सुनते हो, यहाँ पर बैठते हो, आपको बीच में कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी मोबाइल की याद आती है, कभी प्रभावना की याद आती है, कभी अरे टोकन मिला या नहीं मिला। आपके एक के हाथ हिलाने से दुनिया नहीं चलेगी। आपसे तो मुझे देखते हो, मैं दो आंखों से सामने वाले हजारों आंखों को क्या करती हूँ? देखती हूँ कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब किसी संत का कुछ पॉइंट या उनका जीवन या उनका प्रसंग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज्ञान के प्रति उनकी रुचि कितनी है। हमारी भी यहाँ गाथा चल रही है, से परिपूर्ण नहीं है, सुधन से सबसे। जो भी कार्य करो किसके साथ करो? पूर्णता के साथ करो। आपने देखा होगा एक बच्चा जब रोता है, 2 महीना, 1 महीना या 4 महीने का,
वो रोता है तो पूरी तरह से रोता है, दिखाने के लिए नहीं रोता है। हमारे आंख के आंसू तो कई मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, कि हम दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, आंसू बहा देते हैं। लेकिन बच्चा रोता है तो पूरी तरह से रोता है, हंसता है तो दिलो जान से हंसता है, और सोता है तो आराम से सोता है। उसकी आंखों में कभी झांक कर देखना कोई सपना, स्वच्छ निर्मल अगर किसके नयन है तो वो किसके होते हैं, बच्चे के होते हैं। परिपूर्णता, आप कोई भी कार्य करो उसमें आप क्या हो जाओ, ड्राइविंग कर रहे हो अच्छी तरह से ड्राइविंग करो, खाना खा रहे हो अच्छी तरह से खाओ, प्रवचन सुन रहे अच्छी तरह से करो, सुनो। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो अच्छी तरह से क्या करो, स्वाध्याय करो। तो जयंती लक्ष्मी महाराज जिस समय किसी बात के ऊपर टिप्पणी अगर चर्चा करने बैठते, न उन्हें पानी याद आता था और न उन्हें खाना याद नहीं आता था। क्यों? उसके अंदर डूब जाते थे, और ये करना आसान नहीं होता। 4 घंटे 6 घंटे आप मोबाइल पर बैठ सकते हो, 3 घंटे आप पिक्चर के अंदर बैठ सकते हो, 2 घंटे यहां से बाहर बैठकर आप क्या कर सकते हो, सही है या गलत? प्रवचन अगर आधा घंटा ज्यादा चल जाएगा, लेकिन बाहर 2 घंटे बैठे तो पूरी दुनिया की रुक जाएगी। सोचिए, मैं आपको इतिहास बताती हूँ। जिस समय आचार्य भद्रबाहु नेपाल के अंदर थे, और जिस समय वे महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे, अंतिम 14 पूर्वधारी थे, और जब उनके पास 500 श्रमण एक साथ गए, आज 500 नहीं 5 साधु भी एक साथ देखना क्या नहीं है, आसान नहीं है। उस समय नेपाल के अंदर गुजरात से चलकर, पाटन से चलकर संत कहां पहुंचे थे, नेपाल। क्या विकट परिस्थितियां रही होंगी, और जाकर आचार्य भद्रबाहु को निवेदन किया कि हमें क्या सीखना है, आगे 14 को मना कर दिया, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं अपने जीवन के अंतिम संध्या के अंदर अंतिम साधना कर रहा हूं, मुझे किसी से दुनिया से कोई लेना देना नहीं। संघ गया प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आप सिखाइए, मना कर दिया। फिर दूसरी बार गया चित्रविद संघ, मना कर दिया। तब तीसरी बार संघ कहता है, हे गुरुदर्शन आचार्य, हम जानना चाहते हैं अगर कोई आचार्य संघ की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे प्रायश्चित क्या होता है। सोचिए, एक संघ की मर्यादा और एक संघ की गरिमाएं क्या होती है, ये कौन बताता है हमें, इतिहास और आगम बताता है। तो आचार्य भद्रबाहु कहते हैं, जो संघ की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे गच्छ से बाहर किया जाता है। तब संघ पूछता है, तो आचार्य भद्रबाहु आपके लिए क्या किया जाए। अपनी भूल का एहसास किसे हुआ, भद्रबाहु को, कि मैं संघ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। संघ से माफी मांगी और कहा, मैं आज से 14 करोड़ों का ज्ञान किसे दूंगा, संतों को दूंगा। बैठे 3-3 घंटे की क्लासेस थी, 500 संत आए थे, 2-4 महीने क्लास चली, 250 चले गए, फिर और क्लास चली, 100 चले गए, फिर और चली और 100 चले गए, 4 बचे, 4 में से 1 बचा। क्योंकि पढ़ना, लगातार बैठना और लगातार सुनना है आसान। कल आप जो बता रहे थे कि 6 घंटे तक वे लगातार बैठते थे, बैठना और जो बातें निरस होती है, दर्शन की बातों में रस नहीं होता है, तत्व होता
उसमें क्या नहीं होता है, रस नहीं होता है। हास्य, मजाक, कवि सम्मेलन, संगीत, इनमें क्या होता है, रस होता है। कवि सम्मेलन में 4 घंटा बैठना आसान है, म्यूजिकल नाइट के अंदर 4 घंटा बैठना आसान है, लेकिन आगम को लगातार 6 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे सुनना क्या नहीं है, आसान नहीं। बिना नमक का भोजन करना, वैसा क्या करना है, आगम और दर्शन को पढ़ना है। सब चले गए, एक स्तुलिबद्ध बचा था। कौन? एक स्तुलिबद्ध। तो सोचिए कि उसने 14 गुरुओं का क्या सीखा था, ध्यान सीखा था। तो ऐसी एकाग्रता, ऐसा संयम और ऐसी साधना किसकी होती है, संतों की होती है। मैंने देखा है उपाध्याय प्रवर कस्तूरचंद जी महाराज, जिनका कल पुण्य स्मृति दिवस था, 32 आगमों के ज्ञाता थे। आधी रात को भी अगर कोई व्यक्ति उन्हें उठाता और उन्हें प्रश्न पूछता, वो ये कहते थे फला आगम में फला पृष्ठ पर फला पंक्ति के ऊपर इसका ये अर्थ और ये वर्णन है। अगर हमें कोई आकर पूछे, हम कहेंगे किताब लाओ, अर्थ लाओ, टीका लाओ, डिटेल में, उसके बाद हम क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन संतों की, प्राचीन संतों की अपनी एक क्या होती थी, साधनाएं होती थी। और कल मैंने सुना कि उनका सबसे ज्यादा डिस्कशन किसके साथ हुआ, कुमारपाल भाई के साथ। एक सदग्रस्त, एक संत के साथ अगर कोई वार्तालाप करता है तो उससे पहले उस सदग्रस्त को भी क्या चाहिए, बोलो। आज आप किसी संत के पास क्यों शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, उसका कारण हमें खुद को ज्ञान नहीं है। और श्रावक को कितना ज्ञान है, हम यह भी देखें। जयंती लाल जी महाराज की ज्ञान को मैं नमन करती हूँ, लेकिन कुमारपाल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी उस श्रावक के बारे में। सैल्यूट है उस कुमारपाल को, जिस समय आचार्य भुवन भानु सिंह जी आबू जी माउंट आबू के ऊपर युवा शिविर लगाया हुआ था, और आज जैसे विशाल उपाश्रय आज के 40-50 साल पहले नहीं हुआ करते थे। और उस समय युवा शिविर बहुत आगे चल रहे थे। जिन्होंने शुरुआत करी थी, आबू के अंदर टेंट डाले गए और टेंट के अंदर लगभग 3 से 4 हजार युवा उस शिविर के अंदर थे। रात्रि का समय, घड़ी के अंदर जब 10 या 11 बज गए, जैसे कलकत्ता के मौसम का क्या नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, कभी भी क्या रहते हैं, कब बारिश आती है, कब धूप निकलती है, और कब हमारा क्या निकल जाता है, पसीना निकल जाता है। वैसे ही एकदम रात का समय, टेंट के बने हुए हैं, और एक तूफान, इतना भयंकर तूफान कि ऐसा लगा टेंट सारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और टेंट उड़ेगा ही नहीं, उसके अंदर जो 5-3-4 हजार युवक सोए हुए हैं, उनकी प्राण हानि हो सकती है, जन हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। आचार्य भुवन भानु सिंह जी चिंता कर रहे, इधर कुमारपाल भाई उठे और भुवन भानु सिंह जी के पास पहुंचे, गुरुदेव क्या किया जाए, तूफान बड़ा भयंकर है, क्या इस तूफान से बचाया जा सकता है? अगर इस तूफान के अंदर अगर कोई युवा चले गए तो बहुत बुरा होगा। तब भुवन भानु सिंह जी ने कहा, कुमारपाल भाई, अगर कोई युवक आजीवन ब्रह्मचर्य का अगर त्याग लेता है इस संकल्पना के साथ, तो ये सारा तूफान क्या हो सकता है,
रुक सकता है। गुरु के चरणों में हाथ रखा, एक क्षण के लिए भी उस युवा ने नहीं सोचा, जो लगभग जिस समय 18 या 20 साल का रहा होगा। कितना? 18 या 20 साल का जिस समय वो रहा होगा, और जिस समय गुरु ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का आजीवन त्याग लेता है तो ये तूफान क्या हो सकता है, रुक सकता है। भगवान भानु के चरणों के अंदर हाथ रखते हुए कुमार पाल भाई कहते हैं, गुरुदेव अगर ये तूफान रुकता है और ये आंधी के अंदर किसी का भी अगर नुकसान नहीं होता है, तो मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आजीवन मन वचन और काया से क्या पालूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। घटना कहती है, आचार्य रत्न सुंदर विजय जी ने अपने प्रवचन के अंदर इस घटना को कहा है और एक पुस्तक भी लिखी है, कुमार पाल का कमाल। आप उस पुस्तक का पहला पेज इसी घटना से क्या हुआ है, शुरू हुआ है कि उन्होंने आज जीवन ब्रह्मचर्य का क्या लिया, त्याग लिया। जो व्यक्ति 18 साल या 20 साल की उम्र के अंदर जिन शासन के लिए, किसके लिए, जिन शासन के लिए अगर कोई ब्रह्मचर्य का आजीवन त्याग लेता है, तो सोचिए वो श्रावक श्रद्धा कितनी, आस्था कितनी, और आगम के प्रति और जिन शासन के प्रति उसका क्या होता है, बोलो, समर्पण भाव। बटा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, याद रखना। बटा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, जो बटा हुआ नहीं होता है वही क्या है, कुछ कर सकता है। तो जब भी हम किसी संत के बारे में सुने या जब भी उनके जीवन के बारे में पढ़े, उनके जीवन का एक घटना प्रसंग क्या कर लेना। मैं नहीं कहती उनके जीवन की आप हर बात अपना लो, कि उन्होंने संयम लिया था आप संयम ले लो, उन्होंने दीक्षा ली थी, संसार छोड़ा था आप भी छोड़ दो, या उन्होंने और कुछ त्याग तक किया था आप वह कर लो ना। उनके जीवन का कोई भी एक प्रसंग जो आपको अच्छा लगे उसे क्या कर लो, आप ग्रहण करो। कल बहुत सारे शब्दों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुझे कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी एकाग्रता और उनकी परिपूर्णता। जो भी उन्होंने किया उन किससे किया, उन्होंने परिपूर्णता के साथ। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक क्षेत्र को हाथ में लिया कि मुझे पूर्व भारत का उद्धार करना है। अगर वह तय कर लेते कि मुझे पूरी भारत का उद्धार करना है, संपूर्ण भारत का, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन उन्होंने एक क्षेत्र को परिपूर्णता के साथ, एक एकाग्रता के साथ इसी को उन्होंने कवर किया। तो आज आपके दिलों के अंदर और आपके चेहरे के अंदर क्या है, बसे हुए। नहीं तो आए तो कई होंगे, कईयों ने आपको सुनाया भी होगा, लेकिन तूफान आया और क्या हो गया, चला गया। लेकिन एक मील का पत्थर आपके लिए जिंदगी भर मील का पत्थर ही क्या हुआ, अरे साबित हुआ। क्योंकि रास्ते के अंदर वृक्ष तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पर होता है, मील के पत्थर पर। हम इतने चले हैं और आगे कितना बाकी है। तो आइए, आपके लिए मील का पत्थर कौन है, जयंतीलाल जी महाराज। मैं तो कहूंगी एकाग्रता के साथ उनका जीवन पढ़िए, उनके हर प्रसंगों को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कुछ प्रसंग आपके साथ जुड़े हुए हैं। शायद है कि वे प्रिंट आउट नहीं है, शायद है कि वे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, उन्हें प्रिंट आउट कीजिए। आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए वे क्या आएंगे, अरे काम आएंगे।
जैसे आज हमने सुना, पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे जब हम राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, आपको हर छोटे गांव के अंदर जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के घटना प्रसंग क्या होंगे, अरे सुनने के लिए मिलेंगे। जब हम महलों के अंदर और रनिवास के अंदर जाते हैं, जो गीत हम नहीं गा सकते जैन दिवाकर जी के, जो घटनाएं हमें पता नहीं होती है, वह घटनाएं किसे पता होती है? अरे वहां के उन राजपूतों को और राजराणाओं को पता होती है। जिस समय पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज राजस्थान के अंदर आए और अरावलियों की घाटियों के अंदर वे चल रहे थे, अचानक रास्ता भूल गए। एक आदिवासी भील आया जिसके कमर के ऊपर धनुष और तीर था, दौड़ता हुआ आया और उसने तिगुत्ता के पाठ से क्या कही, वंदना करी। प्रेमचंद जी महाराज जिनकी हाइट 6 फीट या 7 फीट की थी, लंबा जिनका देह था और जिनके हाथ भी लंबे थे, देखकर वह भील बहुत खुश हुआ। प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, तेरे हाथ के अंदर धनुष है, तीर है, कमान है और तू तिगुत्ता बोल रहा है, वंदन कर रहा है। अरे आप मेरे गुरुदेव है। क्या बोले? वह आदिवासी कहता है, आप मेरे गुरुदेव है। भाई तू किससे कह रहा है? मैं पहली बार आया हूं। अरे जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज। तब प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, मेरी लंबाई और उनकी लंबाई क्या थी? अरे सेम है, हाइट बॉडी सेम है, लेकिन भाई मैं जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज नहीं हूं। वे तो इस दुनिया से चले गए, मैं पंजाब से आया हूं, मेरा नाम प्रेमचंद है। पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज ने अपने संस्मरणों में लिखा, मैंने राजस्थान का चप्पा चप्पा घूमा, हर गांव के अंदर मैंने अगर नाम सुना तो किसका नाम सुना? और वह आदिवासी की आंखों के अंदर क्या आ गए? आंसू आ गए। तो पूछ लिया प्रेमचंद जी महाराज ने, भाई जब तू इतना जैन दिवाकर जी को मानता है, तो ये तीर और तरकस लेकर और धनुष लेकर क्यों घूम रहा है? ये अहिंसा का नहीं, अहिंसा का प्रतीक है। तब वह आदिवासी कहता है, मैं किसी को मारने के लिए नहीं घूमता हूं, लेकिन कई बार यहाँ पर चोरियां होती है, स्त्रियों के साथ जब बलात्कार होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये शस्त्र क्या रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ। इसलिए कहती हूँ, इस धरती पर, इस समाज पर, इस देश पर अगर उपकार है तो किसका है? संतों का है। जब हम पैटर बार कहे, आदिवासी लोग किसको मानते हैं? उस बाबा को मानते। क्यों मानते हैं? कुछ लोग कहते हमें छत दी, कुछ लोग कहते हमें गाय दी, कुछ लोग कहते हैं हमें अलमारी दी, कुछ लोग कहते हैं हमें पलंग दिया, कुछ लोग कहते हैं हमें जीवन जीने का सलीका दिया। ये संतों की क्या होती है? कृपा होती है। सॉरी, घड़ी के अंदर कितने बज गए? 10 बज गए। हमारा अपना प्रवचन का क्या हो गया? समय हो गया। हमारी गाथा क्या थी आज? से वीर्येणं परिपूर्णवीर्ये सुदर्शनेवानघ सर्वसेते सुरालये से वीर्येणं परिपूर्णवीर्ये। जो भी कार्य करो किसके साथ करो? किसके जैसे? महावीर बनना बहुत बड़ी बात है। जय दिलाल जी महाराज बन जाओ तो भी आपके क्या हो जाएंगे, काम सुधर जाएंगे। जय दिलाल जी महाराज जैसे भी बन गए तो आपकी तकदीर क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। बोल भगवान महावीर।